कहते हैं मीरा को उसी रूप में मांगा गया था जैसी वो थी। वो भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, उन्हें अपना पति मानती थी। क्या लोग उसके प्रेम को समझ पाए? देखिए मीराबाई की अब तक दिखाई गई कहानी की कुछ झलकियां। जल्दी करो, व्यास जी को बुलाओ, व्यास जी को बुलाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। हे सर्वशक्तिमान, अगर तुमने हमारे वंश की पूजा का एक अंश भी स्वीकार किया है तो हमें वरदान दे दो। हमारे कुल में भक्ति की एक ज्योत जला दो हे प्रभु। हमने श्री कृष्ण को अपनी संतान अर्पण करने का प्रण लिया है, तो श्री कृष्ण को तो गोपी अर्पण करनी चाहिए ना। हम चाहते हैं कि हमारी कोख से पुत्री जन्म ले। कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 साधु बाबा, कहिए। ये गिरधर की मूर्ति हमें दोगे? जब गिरधर ही आपके हैं तो ये मूर्ति भी आप ही की है। मैं तो बरसों से भटक रहा था, ये मूर्ति आपको दे दूं। देखो, ऐसा होता है ब्याह। ये ब्याह है? मैं समझी ये जा रहे हैं। मैं ब्याह क्या होता है? आपने कभी भी ब्याह देखा है? हाँ, देखा है। उसमें क्या होता है? उसमें लड़की हमेशा के लिए अपने दूल्हे के घर रहने चली जाती है। हम भी लड़की है ना? हाँ। हम किसके घर जाएंगे रहने? जो आपका दूल्हा होगा। हमारा दूल्हा कौन होगा? हमें नहीं पता। आपको सब पता है। मीरा, ये है आपके दूल्हा श्री गिरधर गोपाल। ये हमें ब्याह ले जाएंगे। कितने अच्छे हैं हमारे दूल्हे श्री कृष्ण गोपाल। मोरा सावरा, ओ मोरा सावरा, मोरा सावरा, ओ मोरा सावरा, मोरा सावरा, ओ मोरा सावरा, मोरा सावरा, ओ मोरा सावरा।
माई गाओ ना माई। माई गिरधर, हमारी मासा हमसे रूठकर क्यों चली गई? क्यों कान्हा? मैं रूठी नहीं हूँ मीरा। मासा, आप कहाँ चली गई थी? मैं आपके गिरधर में समा गई हूँ मीरा। हमारी गिरधर में? हाँ मीरा, हम सब गिरधर में समा जाते हैं और गिरधर हम सब में है। हमें है गिरधर? मीरा के सावर गिरधारी आई मोरे घर श्याम मुरारी। आई मोरे घर श्याम मुरारी। मोरे मंदिर अब शाम विराजे। मोरे मंदिर अब शाम जागे। अब तो भाग जागे जागे। मोरे मंदिर अब शाम विराजे। मोरे मंदिर अब शाम। जीजी, मैं नदी के उस पार चली गई थी। वो मेवाड़ की सीमा शुरू होती ना जहाँ से, वहाँ उस पार एक मंदिर है खंडर सा। उसमें कृष्ण कन्हैया की मूर्ति है। कैसी मूर्ति है क्या बताओ? ऐसा लगता है कि अब कन्हैया बाहर निकलेंगे और राज करने लगेंगे। सच? मनमोहन के बारे में झूठ थोड़ी बोलूंगी। तो फिर हमसे क्यों कहा कान्हा नहीं मिले? हमसे पहले तो दर्शन कर लिए। चलो अब हमें ले चलो वहाँ। मुझे पता था कि आप वहाँ जाए बिना रहेंगी नहीं, इसलिए मैं नाव वाले को कह के आई हूँ। चलोगी कृष्णा? क्यों नहीं, तेरे कान्हा को देखने मैं कहीं भी जा सकती हूँ। चलो। मैं भोज हूं, भोज। आप भोजराज हैं? मेवाड़ राज्य के कुंवर? हाँ। आपने बिना आज्ञा मेवाड़ की सीमा में प्रवेश करने का साहस कैसे किया? मंदिर श्री कृष्ण का, धरती श्री कृष्ण की, राज्य श्री कृष्ण का और हम भी श्री कृष्ण के, इसलिए हमने निर्णय ले लिया। तुम्हारी सांसें इतनी फूली हुई क्यों है? क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। होने वाला है? क्या? कैसे बताऊं? बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या होने वाला है? मेरा ना मेरा ब्याह होने वाला है। सच? कब? पता नहीं। किससे? किसी दुश्मन से होगा। दुश्मन से? जय भैया के दुश्मन तो एक ही है, कुंवर भोज। नहीं सुमेर सिंह, नहीं। मैंने कृष्णा को कभी पाना नहीं चाहा। मैंने कृष्णा को अपने मन के उस स्थान पर कभी बिठाया ही नहीं। अब तुम इस तरह क्या देख रही हो? तुम्हारे भी एक दिन दूल्हा आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। हमारे पति तो हमारे साथ हैं, किशन मुरारी। ये तो पत्थर की मूर्ति है। ना मानो तो पत्थर की मूर्ति, मानो तो पति। तुम तो दीवानी हो मीरा। बात तो तुम ठीक कहते हो कुंवर जी, लेकिन एक बात और हो सकती है। अगर प्रेम दोनों तरफ इतना ही गाढ़ा है तो हो सकता है कि
मीरा वीरमदेव को तुम्हारे लिए मना ली। प्रेम की अग्नि तो दोनों ओर बराबर जल रही है। मैं जानता हूं, अगर मैं मीरा के लिए तड़प रहा हूं तो मीरा भी मेरे ही सपने देख रही होगी। जयमल, तुम कहाँ थे? क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। मैंने कृष्णा का रिश्ता वीर सिंह के साथ तय कर दिया। क्या? पर हमने तो राणा सांगा से हाँ कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं? राणा सांगा? उनका संदेश आया था कुंवर भोजराज से कृष्णा के रिश्ते के लिए, हमने हाँ कर दी। पर मैं तो आपसे बात करके गया था, आने वाली पूर्णिमा की तिथि भी तय कराया हूं। यहां भी तो आने वाली पूर्णिमा की ही तिथि तय हुई है। एक और बारात आ गई है। क्या? जलमेर वाले बारात लेकर आ गए हैं। पर ये कैसे हुआ? उनसे तो क्षमा मांग ली गई थी। तुम एक काम करो, महल के विशेष व्यक्तियों को लेकर जाओ और उन्हें सम्मान के साथ छावनी में ठहराओ। जाओ, रुको। मेवाड़ की बारात का उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। हुकुम। जाओ। अब क्या होगा? जयमल, यहां बुलाकर हमारा मजाक बनाया तुमने। मैं आप लोगों को बुलाया नहीं था, मैंने संदेश भी भेजा था। कोई संदेश नहीं मिला हमें, और यदि संदेश मिल भी जाता तब भी हम कृष्णा को ही ब्याने आते। जाओ जयमल, जाओ और अपनी मीरा को सिसोदिया के माथे मर दो। वो नहीं मानेंगे। क्या खूब, वो पत्थर जिसे वो अपने आंगन में नहीं लगा सकते, हम उससे अपना सर फोड़ लें। सुनो जयमल, हमारी बहू अगर बनेगी तो सिर्फ कृष्णा बनेगी, और अगर वो राणा सांगा के घर ब्याह कर गई तो फिर युद्ध होगा। यदि वो ये सोच रहे हैं कि हम पर भारी पड़ेंगे तो ये उनकी भूल है। हम और विरमदेव मिलकर उनको छट्टी का दूध याद करा देंगे। हमारी और आपकी सेनाएं मिलकर जलमेर वालों को सबक सिखाने के लिए काफी है। हमारी सेना? क्यों? आप हमारा साथ नहीं देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं महाराज। ऐसी बात नहीं है, फिर आपकी जबान पर यह हिचकिचाहट कैसी? जाइए और विरमदेव को हमारा संदेश दीजिए। उनसे कहिए जलमेर वालों के विरुद्ध युद्ध में हमें उनके सहयोग की आवश्यकता है। जलमेर वाले मेवाड़ वालों से ज्यादा ताकतवर है। वीर सिंह भोज पे भारी पड़ेगा, उनकी आपसे दुश्मनी खुल के सामने आ जाएगी। भोज के खून से अपने माथे पर तिलक लगाने की कसम वीर सिंह हर हाल में पूरी करेगा। भोज की मृत्यु निश्चित है। राणा सांगा का परिवार खुशियों की जगह मातम में बदल जाएगा। पुरोहित जी, हम करें तो करें क्या? क्या कोई नहीं है ऐसा जो हमें इस उलझन से निकाल सके? तुम तो
तुम तो अनमोल हो कृष्णा। हम समझ रहे हैं तुम क्या पूछना चाहती हो, लेकिन कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। युद्ध से हल निकले तो ये अच्छा नहीं है ना। इसमें तो उनके प्राणों को भी खतरा है। उन पर कोई संकट नहीं आने दूंगी। जा, देर हो रही। मुझे आशीर्वाद। हम भोज के लिए मीरा का हाथ मांगते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको आश्चर्य होना भी चाहिए। मीरा का रिश्ता हमने ही ठुकराया था, लेकिन वो हमारी भूल थी। यदि हमने मीरा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया होता तो आज कृष्णा को अपने जीवन का यूं बलिदान न देना पड़ता। हमने कृष्ण को वर लिया है, हम अब किसी और को वर नहीं सकते। हमारा ब्याह हो चुका है। ये क्या बचपना है मीरा? भगवान से कहीं ब्याह किया जाता है? आप अपने पति को अपना भगवान मानती है। मैंने अगर भगवान को अपना पति मान लिया तो मुझे पागल क्यों कहा जा रहा है? तुम हमें बतलाओगी भगवान ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसके बनाए हुए इंसान? हम इंसान को छोटा नहीं कह रहे हैं। हर इंसान में भगवान का अंश है। सृष्टि के कण कण में उसी का रूप है। तो वही रूप तुम भोजराज में क्यों नहीं देखती? जी, भगवान श्री कृष्ण का अंश मानकर ही तुम भोजराज से विवाह क्यों नहीं कर लेती? ताऊसा, हमने शरीर इस संसार को सौंप दिया है। और मन अपने गिरधर को। आप जो चाहे कीजिए।